आपका। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। जबरदस्त, बहुत ही शानदार शेखर जी, आपने जबरदस्त अपना कॉन्फिडेंस शेयर किया, अपना नॉलेज शेयर किया और एक शानदार माहौल आपने दिया। आज का प्रोग्राम जिसका थीम था जूम वेबिनार हम सब के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम सब लोग कामयाब होना चाहते हैं इस कोविड-19 के ज़माने में, तो जूम ऐप ही एक ऐसा हमारे पास टूल है जो आपका बेड़ा पार कर सकता है। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, पिछले साल कोविड शुरू हुआ, पूरे 1 साल में हमने इतिहास रचा। इतना क्राइसिस होने के बावजूद भी हमने बैक टू बैक बहुत शानदार बिजनेस खड़ा किया। उसकी वजह थी दोस्तों ये जूम मीटिंग्स। और पिछले साल हमारे पास एक्सपीरियंस भी नहीं था, इतना नॉलेज भी नहीं था। जैसा जैसा जो आता चला गया, हम करते चले गए। बट इस साल हमारे पास में एक अच्छा एक्सपीरियंस है, हमारे पास नॉलेज है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसका फायदा हम सब लोग उठाएंगे। हालांकि जो क्राइसिस होते हैं, जो चैलेंज होते हैं, वो होते ही हैं दोस्तों, उसमें कोई दो राय नहीं है। चैलेंज है तो है, हम कोई मना नहीं कर सकते हैं। बट उस चैलेंज को हम रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है कि रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं। बारिश आ रही है, आप बारिश को रोक नहीं सकते हैं, बारिश की शिकायत नहीं कर सकते हैं आप, लेकिन उस बारिश को अगर आपने छतरी का इंतजाम कर लिया और कोई सॉल्यूशन निकाल दिया, तो उस बारिश को हम काउंटर कर सकते हैं। तो इवेंट को हम हटा नहीं सकते हैं, इवेंट को टाल नहीं सकते हैं कभी कभी, जो हमारे हाथों में नहीं होती है। बट उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, वो हर चीज बदल देती है, राइट। तो स्पेशली जो गेस्ट पहली बार आए हैं उनके लिए बताना चाहूंगा, जैसे शेखर जी ने बताया, मेरा नाम पालबी बसनायक। मैं पिछले 18 साल से ट्यांस इंटरनेशनल बिजनेस में बिजनेस कर रहा हूँ। और ट्यांस इंटरनेशनल ऑलरेडी 26 साल पुरानी कंपनी है, जो दुनिया के 190 देशों और रीजन में बिजनेस कर रहा है, राइट। करोड़ों लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं और अपनी हेल्थ को अच्छा कर रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपनी एक शानदार जिंदगी जी रहे हैं, लाइफस्टाइल जी रहे हैं और पूरी दुनिया सैर कर रहे हैं। तो ऐसे ही घटना मेरी जिंदगी में भी हुई है। एक आम आदमी से एक खास आदमी बनने का एक सफर मेरे जीवन में मुझे मिला, अवसर ट्यांस इंटरनेशनल का। और इसने प्रूफ किया कि अगर कोई भी इंसान शिद्दत से, दिल से, ईमानदारी से और सिस्टम से काम करे, तो जिंदगी का बेड़ा पार हो सकता है। तो अभी मेरा जो मैसेज है दोस्तों, आज इस पैनल के माध्यम से एक सिंपल सा मैसेज देने के लिए मैं आज आया हूं। मैं एक मैसेज आपको देना चाहता हूं कि इस बिजनेस में जो कामयाबी है, इस बिजनेस में हम जब कामयाब होते हैं ना, उसके पीछे कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से इस बिजनेस में हम सब लोग कामयाब हो रहे हैं। और ज्यादातर कामयाब लोग, और लंबे टाइम कामयाब होना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पैसा कमाना नॉट अ बिग डील, बट पैसे कमाते रहना इज अ वेरी बिग डील। पैसा कमाना कुछ टाइम तक, कुछ पैसे कमाना बड़ी बात नहीं है। कुछ टाइम तक कुछ लाखों रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट लाखों रुपया कमाते रहना जिंदगी भर, वो बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप सिस्टम से काम करोगे तो लंबे जाओगे, आपकी जो बिजनेस है वो बहुत लॉन्ग टर्म बिजनेस होगा। बट अगर आपने चीजों को उस हिसाब से नहीं किया जिस हिसाब से करना चाहिए था, तो फिर आपको वापस बैक टू स्क्वायर। मैं आपको बताना चाहूंगा, 3 तरह के लीडर्स होते हैं इस इंडस्ट्री में। आज आपने खुद को चेक करना है, आप उस 3 कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी में। ये बात ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है ये, और बहुत शॉर्ट सेशन है, कोई लंबा नहीं है। मैं सिर्फ 5 से 10 मिनट में अपनी वाणी को विराम देने वाला हूँ, राइट। जो कि बहुत बड़ी हैरानी की बात भी है। मेरा इंजन गर्म नहीं होता जल्दी जल्दी, और फिर रुकता भी नहीं है, सबको पता है, राइट। तो बट मैंने सोचा कि आज मैं अपने इंजन को टाइम से बंद करने वाला हूँ, तो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात के साथ आऊंगा आपके साथ में और बता के जाऊंगा। 3 तरह के लोग होते हैं इस इंडस्ट्री में आते हैं, और उन तीनों का क्या अंजाम होता है वो मैं बताना चाहता हूँ। पहली किस्म के लोग जो आते हैं इस इंडस्ट्री में,
वो लोग होते हैं दोस्तों जो मैं अभी आपकी स्क्रीन में दिखा रहा हूं। आपकी स्क्रीन में आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, अब नहीं दिखाई दे रहा तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, लेकिन मुझे उम्मीद ये है कि आप देख पा रहे होंगे। और ये स्लाइड देख के आपको ऐसा भी लग रहा होगा ये बड़ी जानी पहचानी स्लाइड है सर। हमें भी, आपको भी याद नहीं होगा ये स्लाइड आपने जिंदगी में ना मेरे साथ में इस पैनल में कितनी बार देख ली, आपको याद भी नहीं होगा ना, इतनी बार आपने इस पैनल में इस स्लाइड को देखा है। तो कहने का मतलब मेरा दोस्तों, इस स्लाइड में लिखा हुआ है ये 9 सुपर मैजिक टिप्स हैं। इन 9 टिप्स को फॉलो करते हैं। ये पहली किस्म है, ध्यान रखना। कौन सी किस्म है? पहली किस्म के लोग हैं जो इन 9 पॉइंट के ऊपर रिलीजियसली, दिल से, मन से, हर तरीके से इनको सब कुछ मानते हुए इस इंडस्ट्री में इसको फॉलो करते हैं। 3 है कैरेक्टर बिल्डिंग एक्टिविटी। ये लोग वो होते हैं दोस्तों जो पावर ऑफ लव को यूज करते हैं। लोगों का दिल जीतने में इनका विश्वास होता है, लोगों का दिल जीतते हैं, लोगों से प्यार करते हैं। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, सॉरी और थैंक यू इनकी जुबान में होता है। ऑलवेज थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गलती है तो बोलेंगे सॉरी है, नहीं भी है और सामने वाला नहीं मान रहा तब भी सॉरी करने में इनका विश्वास होता है। एंड ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट अदर्स। ये वो लोग हैं जो हमेशा दूसरे की तारीफ करते हैं, कमियां नहीं निकालते हैं, बुराइयां नहीं करते हैं, तारीफ करते हैं, उनका इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं, चाहे वो अपलाइन है चाहे डाउनलाइन है, कोई भी है। दिस इज 3 काइंड ऑफ कैरेक्टर्स। ये पहला 3। अगले 3 ये होते हैं दोस्तों इनके, ये 3 पावर पे काम करते हैं, 3 शक्तियों पे विश्वास करते हैं। पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ एसोसिएशन। ये अच्छे लोग, कामयाब लोग, पॉजिटिव लोग, एक्टिव लोगों के सबमिशन में रहते हैं, उनके एसोसिएशन में रहते हैं। उनके दोस्त जो होते हैं वो कामयाब लोग होते हैं। इनके दोस्त होते हैं ये जिनके साथ ज्यादा टाइम बिताते हैं वो सक्सेसफुल लोग होते हैं और ये हमेशा यूनिटी में विश्वास रखते हैं। नंबर 2, ये सबमिशन में होते हैं। कुछ भी बातचीत करनी हो अपनी एक्टिव अपलाइन लीडर के साथ में बातचीत करके ही कुछ डिसीजन लेते हैं। अपने आप को चौधरी नहीं समझते हैं, चाहे कितने समझदार हैं, कितने ही हैं किसी फील्ड में मास्टर, इस फील्ड के अंदर वो बोलते हैं हम बिल्कुल अभी नए हैं, हम जीरो हैं। और थर्ड है दोस्तों पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। ये अपने आप से भी जो बातें करते हैं, खुद से भी जो बातें करते हैं, वो पॉजिटिव बातें करते हैं। इनको पता लग जाता है कि अगर मन से और वचन से और कर्म से अगर हम पॉजिटिव हुए तो ही रिजल्ट आएगा। तो ये जो क्वालिटी है दोस्तों, ये 3 क्वालिटी, ये 3 शक्तियां हैं। कितना ही माहौल नेगेटिव हो ये फिर भी पॉजिटिव रहते हैं, कुछ भी हो ये सबमिशन में रहते हैं कामयाब लोगों की, और ये यूनिटी में रहते हैं, अच्छे लोगों के सबमिशन में और एसोसिएशन में रहते हैं। ये 3 क्वालिटी है। अगली 3 क्वालिटी है दोस्तों जो टियांस बिजनेस में, टियांस के अंदर इन्वॉल्व करती है। पिछले जो 6 गुण हैं, ये 6 गुण आपका फाउंडेशन है। अगर इस फाउंडेशन के साथ आप काम कर रहे हो, आप कितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो, कितनी बड़ी बिल्डिंग। लेकिन अगर ये 6 फाउंडेशन नहीं है ना आपके, ये 6 पिलर नहीं है, तो आगे के जो 3 है ना ये कुछ नहीं करेंगे। यूज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को यूज करते हैं एंड बी द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट बन के निकलते हैं। इतना कन्विंस हो जाते हैं, इतना प्यार करते हैं प्रोडक्ट से, इतना इनके पास रिजल्ट आते हैं कि ये प्यार करते हैं प्रोडक्ट से, यूज द प्रोडक्ट करते हैं। शेयर द बिजनेस, क्योंकि उनको पता है कि हमें बिजनेस करना है, नेटवर्क बनाना है, तो हमें इस बिजनेस को शेयर करना है। और फिर केयर द टीम, जिनको आपने जोड़ा उनको एजुकेट और ट्रेन करना। ये 3 काम करने हैं टियांस के अंदर, जब आपकी जिंदगी का बेड़ा पार होगा। ये कितने काम थे दोस्तों? ये 9 काम थे। ये वो लोग होते हैं दोस्तों, मैंने क्या कहा आपको अभी कि 3 तरह के लोग हैं। कितनी तरह के लोग हैं? 3 तरह के लोग।
और 3 तरह के लोग हैं ये, जिसमें से मैंने कौन सी क्वालिटी बताई आपको सिर्फ अभी? एक। ये पहली किस्म के लोग हैं जो इसको फॉलो करते हैं। आप समझ गए मेरी बात को? क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था मेरी भी बत्ती ना थोड़ी गुल रहती है, कोई समझाता ना मेरे को तो मैं भी कई बार समझने की कोशिश करता हूं। और ऐसा ही मेरे को डाउट रहता है कहीं ऐसा ना हो मेरे पैनल में मेरे जैसे ही हो। मैंने बता दिया और आपको नहीं कहानी समझ आई और मैंने कहानी खत्म कर दी, चैप्टर क्लोज कर दिया। आप बोलोगे यार आप तो बोल के चले गए, हमें तो समझ नहीं आया। मैं उस डाउट में नहीं जीना चाहता हूं। मैं आपका 2 मिनट फालतू ले लूंगा लेकिन तसल्ली करके जाऊंगा मैं, राइट? वो आदत है, आदत से मजबूर है। पहली किस्म आपको समझ आ गई? पहली किस्म में ये है। और दूसरी किस्म के नेटवर्कर हैं जो, ध्यान से सुनना, दूसरी किस्म के नेटवर्कर वो हैं जो इस बिजनेस में आते हैं लेकिन सब कुछ इसके उल्टा करते हैं। अब मैं समझाऊंगा नहीं आपको उल्टा क्या है, आप खुद समझ जाओ, समझदार हो आप। सब कुछ वो, ये जो 9 पॉइंट है ना, बस इस 9 पॉइंट का वो उल्टा करते हैं। ये कौन सी किस्म है? दूसरी। अब बड़े आप क्यूरियस हो गए होंगे, अब तीसरी की बताओ सही। तीसरी नहीं तो मेरे को लगता है कुछ मामला संजीदा है ना? ये आम कैटेगरी नहीं होगी जो निकाल के लाया हूं मैं आज दिन में इस बात को सोच रहा था तो मुझे लगा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात सोच दी है, ये तो आज बताना है मुझे पैनल में। अब आप पूछिए सर तीसरी किस्म बताओ ना। पहली पता लग गई, दूसरी पता लग गई, तीसरी पता कौन सी है? तीसरी वो है जो सिर्फ दिखावा करते हैं, दिखावा, पहली किस्म का दिखावा। वो एक्चुअल में होते नहीं है, वो पहली किस्म का दिखावा करते हैं। देखो सर हम पावर ऑफ लव यूज कर रहे हैं, देखो सर हम यूनिटी में हैं, देखो सर हम सबमिशन में, होते नहीं है। ये कौन सी कैटेगरी है? कौन सी है? दे जस्ट प्रिटेंड, दे आर नॉट एक्चुअली, दे ऑलवेज प्रिटेंड। बट वो किसको धोखा देते हैं आप बताएं? भाई दूसरे वाले का क्लियर कहानी है, वो तो बोलता मैं मानूंगा ही नहीं। आप बोलो 8 दूनी 16, मैं मानू तो ना 8 दूनी 16 नहीं होते, 8 दूनी तो 32 होते हैं, 16 दूनी 8 होते हैं। अब इसका क्या करोगे? आप बोलो 8 दूनी 16 होते हैं, कहते नहीं होते हैं, 16 दूनी 8 होते हैं। आप कुछ कर सकते हो? कहते कुछ नहीं कर सकते, मैं मानूंगा तब करोगे ना आप। तो कहने का मतलब दोस्तों पहली किस्म, दूसरी किस्म का तो हो ही नहीं सकता, और तीसरी किस्म वाले। तो कामयाब कौन सी किस्म होगी ये बताएं आप? कामयाब इन 3 में से कौन सी किस्म होगी? सिर्फ और सिर्फ पहली किस्म। जो फॉलो नहीं करते हैं कभी कामयाब नहीं हो सकते। छोटी मोटी कामयाबी हो जाएगी, छोटा मोटा लेवल अचीव कर लिया, कुछ दिन कामयाब हो गए, ये घूम फिर के वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरू हुए थे। और फिर तो क्या बोलेंगे? कुछ नहीं होता, हमने भी करके छोड़ दी, हमने भी किया था, हमने भी देखा था, मैंने भी लेवल अचीव किए थे, मैं भी लीडर बना था, मैंने भी पैसे कमाए थे, लेकिन अब नहीं आते। कैसे आ जाएंगे? बोया पेड़ बबुल का तो आम कहां से खाए, है ना? तो मेरा बात को समझना, ये जो 9 पॉइंट है ना, ये मैं बार बार इसलिए नहीं समझाता हूं, ये समझाने की चीज है ही नहीं, ये करने की चीज है, ये समझने की चीज है ये, और करने की चीज है ये, समझाने की तो है ही नहीं। और ये वाले पॉइंट अगर मेरे को समझाना पड़ जाए, बीइंग अ डायरेक्टर, बीइंग अ कोई गोल्ड लाइन, ब्रॉन्ज लाइन से, मतलब सोचो हमने फाउंडेशन में काम क्या किया होगा फिर। बट आज मैं किस टॉपिक के साथ आया कि 3 तरह के लोग घुसते हैं इस इंडस्ट्री में। पहली टाइप के जो लोग हैं उन्होंने इस इंडस्ट्री को यहाँ तक पहुंचाया, आज तक जो चल रही है ये जो 2 कैटेगरी है ना, इन दोनों ने इस इंडस्ट्री की बदनामी की है। ये इस इंडस्ट्री के लिए एक तरीके से, पूछो मत क्या बताऊं मैं, क्या नाम दूं, राइट? हम एक ऐसी इंडस्ट्री में आए हैं जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी अपने आप को कामयाब कर सकता है, एक आम आदमी भी अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकता है। आप बताओ हिंदुस्तान में कौन इतना गरीब है जो लगभग 150 रुपया ना खर्च पाए अपनी बहन बेटी के लिए, नैपकिन जैसी चीज के लिए?
कि 150 रुपए खर्च ना कर पाए कोई इतना गरीब है धरती में? सोचिए आप, 150 रुपया कोई ऐसा परिवार होगा, कोई ऐसा परिवार होगा, एक घर होगा जो ये बोले कि सर ये तो बहुत महंगा है, हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हम इतने गरीब हैं। जब वो 150 रुपए ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकता कि भगवान ना करे बीमार हो गया, कैसे अफोर्ड कर लेगा? उसका मरना तय है। और हम उससे पहले उसको बचाने की मुहिम में लग चुके हैं। हमारा मिशन क्या है? सेव आवर वुमेन्स लाइफ फ्रॉम साइलेंट किलर, राइट? हमें पूरी दुनिया में हेल्थ कॉन्शियस करना है लोगों को, लोग हेल्थ कॉन्शियस हो जाएं, हेल्थ को ध्यान दें। और फिर हमारे पास में एक से एक प्रोडक्ट हैं, उनमें से जो भी प्रोडक्ट उनके मतलब का निकले, जो भी मतलब के तो सारे ही हैं, जो भी वो फिलहाल अफोर्ड कर सकते हैं उनको यूज करना शुरू करें, लोगों को रिकमेंड करना शुरू करें। और धीरे धीरे जब पैसे आएंगे तो फिर सारे सप्लीमेंट, सारी मशीनें फ्री लगती हैं, मुफ्त लगती हैं। ऐसा लगता है भाई साहब हम तो पैसे देने ही नहीं है, तो पैसे आपके पास आ रहे हैं। महंगा क्या होता है दुनिया में? आपको पता होगा शायद डेफिनेशन, महंगा क्या होता है? महंगा कौन बोलता है? सिर्फ वही आदमी महंगा बोलता है इस दुनिया में जिसके पास पैसे नहीं होते हैं। और अगर उस चीज की क्वालिटी नहीं है तो महंगी बोल सकते हो आप। अगर क्वालिटी है और आप फिर भी महंगी बोल रहे हो, इसका मतलब आपके पास पैसे नहीं है। चीज महंगी नहीं होती है, एक्चुअल में हमारी पॉकेट हल्की होती है। हमारे पास पैसे नहीं है, वो इसलिए महंगी लग रही है। आप सोचिए, एक गरीब आदमी के लिए साइकिल सस्ती लग सकती है, लेकिन मोटरसाइकिल महंगी लगेगी। और 4 व्हीलर तो बहुत ही महंगी लगेगी। लेकिन एक पैसे वाले आदमी के लिए आप सोचिए, साइकिल तो पूछो ही मत, मोटरसाइकिल तो पूछो ही मत, वो 4 व्हीलर भी उसको सस्ती लगेगी, है कि नहीं है? तो फैक्ट यही है दोस्तों कि महंगा कुछ नहीं है इस दुनिया में। हमारी जब जेब अफोर्ड नहीं करती है तो ये 150 नैपकिन, 150 रुपए का नैपकिन महंगा लगता है ऐसे लोगों को। साबुन, तेल, शैम्पू जो इतने वर्ल्ड क्लास हैं, सप्लीमेंट जिसने धूम मचा रखी है दुनिया में, मशीनें एक से एक जबरदस्त है, ये क्या लगती है लोगों को? महंगी। इसीलिए हमें समझाना है, दिमाग लगा के उनके दिमाग में डालना है। अगर वैसे आ जाती ना दिमाग में, वैसी समझ आ जाती तो फिर तो भाई हर आदमी करोड़पति नहीं बन जाता। नहीं आती है, इसीलिए बार बार समझाना है। अगर आपको समझाना नहीं आता तो अपनी अपलाइन से पूछिए क्या समझाऊं। इसीलिए बोला है अपने सीनियर से पूछो कैसे, अपनी टीम को बता दो वैसे, दुनिया को बता दो वैसे, और बीच में कमाओ बहुत सारे पैसे। अब पैसे तो कमाने हैं, ऊपर वाले से पूछेंगे नहीं, नीचे वाले को बताएंगे नहीं, तो आएंगे कैसे? राइट? तो आई होप आज का क्लास इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं ऐसे ही चटपटे शॉर्ट टाइम के, शॉर्ट स्मॉल क्रिस्प ऐसे आपको कुछ मैं टिप्स देता रहूं जब भी आऊं। तो ये सिलसिला शाम का आपने बहुत सुपर डुपर कामयाब किया है। मैं आपको दिल से तालियां बजाता हूं, सभी लीडर्स को जो भी एफर्ट्स डाल रहे हैं इस पैनल को कामयाब करने के लिए, शाम के 8 बजे की मीटिंग को कामयाब करने के लिए, संडे की मीटिंग को कामयाब करने के लिए। मैं आपको दिल से मुबारकबाद देता हूं, और दिल से इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से, जो कि हम सबका सिस्टम है, ये हम अपने सिस्टम की तरफ से एक दूसरे को बधाई और थैंक यू करते हैं। और मैं लास्ट में विश करूंगा आपके लिए, ये सब मुहिम पता क्यों है? बेटर टियान्स करने के लिए। किस लिए कर रही है ये सब कुछ? हम मिलकर बेटर टियान्स। क्यों बेटर टियान्स? बेटर लाइफ, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। आई लव टियान्स, आई लव आइडिनर सिस्टम। आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। तो गो गोल्ड लायन, सबको गोल्ड लायन पहला टारगेट है, गोल्ड लायन बनना है। 100 सिटी में अगले 2 साल में 100 गोल्ड लाइन पैदा करने हैं, और 100 फोर्ड एंडीवर मोस्ट प्रीमियम लग्जरियस एंड लार्जेस्ट एसयूवी में बैठाना है, और 5 लाख से ऊपर की अर्निंग पे पहुंचाना है। इसके लिए हम कमिटेड हैं, दृढ़ संकल्प हैं, और ईश्वर से दुआ करते हैं कि जो हम बार बार शिद्दत से कह रहे हैं और कर रहे हैं, उसका आशीर्वाद हमें ऊपर वाला दे भगवान। राइट? तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।